हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लाया हूँ। समाज सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ। 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। इसमें से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 में से 5 जरूर मिल जाएगा। 5 सही गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आपका पहला सवाल है, राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही करेक्ट। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा, सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है? धर्म पर होती है, धर्म पर। आपको नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है? सामाजिक विभाजन का आधार कौन सा है? जाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट सही। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मानवता हो जाएगा, मानवता हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, निम्न में से कौन संघ सरकार का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज संस्था में। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, पंचायती राज संस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था था? जो महिलाओं के परीक्षा कितने प्रतिशत कितने आरक्षण था? 50। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट सही। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई से जाना जाता है, मुंबई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का आधारित देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद बी 19। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, श्रीलंका में कौन सा धर्म है? जो श्रीलंका में कौन सा जाति है? इसको धर्म का मतलब कौन सा जाति है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म है। अगला प्रश्न करता हूँ। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत थी? 10%। 10% की। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40% है, 40% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट सही है, एग्जाम में आएगा ज़रूर। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, भारत में राष्ट्रीय महिलाओं आयोग अधिनियम कब बना? 1990 ईस्वी में बना। 1990 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाले व्यक्ति कौन क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट सही। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, दलित और महादलित का पहचान कहाँ बना? बिहार में बना। कहाँ बना? बिहार में बना। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, अगला प्रश्न, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न ने पूछा, बांग्लादेश का स्वतंत्र हुआ? जो बांग्लादेश में का स्वतंत्र हुआ?
1971 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1971 ईस्वी में हुआ। श्रीलंका कब हुआ? श्रीलंका 1947 ईस्वी में हुआ। ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। भारत कब आज़ाद हुआ? 1948 ईस्वी में हुआ। सही करें, एग्जाम में ज़रूर आएगा। अगला प्रश्न चलता हूँ। अगला प्रश्न ने पूछा, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? पंचायती राज कितने वर्ष का होता है? बिहार में 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न चलता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब सब्सक्राइब का बटन ज़रूर होगा, देखिएगा सब्सक्राइब का बटन ज़रूर होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न चलता हूँ। बस 20 तक लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है। इसको मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए कैसी है। राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का क्या आशय है? व्यक्ति के समूह से, व्यक्ति के समूह के